हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में ये महिलाएं हर सुबह काम पर निकल जाती हैं। घर में जलाने के लिए लकड़ी लाना और जमा करना कमर तोड़ काम है। समुद्र तल से 1800 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ों में रहने वाले इन लोगों को हर रोज गर्म पानी की जरूरत होती है। यहाँ मौसम बहुत ठंडा होता है, खासतौर से सर्दियों के दौरान। यही बात इस इलाके के जंगलों के लिए एक समस्या बन रही है। पिछले 20 सालों में यहाँ की जनसंख्या लगभग 1/3 बढ़कर 4,90,000 हो गई है। Earlier times when the population was much less. पुराने समय में जब आबादी कम थी तब जंगल से लकड़ी काटना कोई समस्या नहीं थी, लेकिन बढ़ती जनसंख्या और जलवायु परिवर्तन के कारण पहले से कहीं सख्त सर्दियां और ज्यादा अवधि तक बारिश होने की वजह से जंगलों पर दबाव बढ़ गया है। सर्दियों में और गर्मियों में भी हर दिन 70 से 80 लीटर पानी की जरूरत होती है। The hot water requirement was as high as 70 to 80 liters a day. इसके लिए महिलाओं को ही मेहनत करनी पड़ती है। हर दिन उनके 4 घंटे लकड़ी जमा करने में जाते हैं। हमें लकड़ी लाने में बहुत दिक्कत होती है। जैसे हमारे हाथों में लकड़ी काटते वक्त हमारे हाथों में लग जाती है और इतनी दूर से लानी, हमने दिन का सारा काम करने के बाद जो हमने दिन को जाना लकड़ी लाने, फिर वो लकड़ी हमने घर लाने, घर आके सारा काम भी करना पड़ता है। इससे जो है हमारा समय हमारे लिए कुछ भी नहीं बचता है। घर पहुंचने पर महिलाएं घर के काम में लग जाती हैं। बच्चों और मवेशियों का भी ध्यान रखना होता है। लेकिन अब पुष्पलता के पास बहुत समय है। 10 साल पहले उन्होंने पानी गर्म करने के लिए हमाम का इस्तेमाल शुरू किया। स्टील और एल्यूमिनियम से बने इस उपकरण में 2 हिस्से हैं। इसकी बाहरी परत में पानी जाता है, जबकि भीतरी परत में लकड़ियां, सूखी पत्तियां या भूसा भरा होता है। हमाम की कीमत है लगभग 1000 रुपए। पुष्पलता के लिए ये बड़ा निवेश था। चूल्हे के वहाँ बैठना पड़ता था, अगर लकड़ियाँ फिर से दोबारा डालनी पड़ती थी। चूल्हे के बाद थोड़ी आगे आगे करनी पड़ती थी, तब जाके होता था गर्म। पानी भी झट से हो जाता है गर्म और समय भी बचता है इसमें। हमाम में लकड़ी डाल के रखी और खुद और काम कर लिया, उतने को हमाम में पानी भी गर्म हो गया। 35 साल की पुष्पलता कुल्लू घाटी की उन 1,500 महिलाओं में से एक हैं जिनके पास हमाम है। पहले उन्हें 5 लीटर पानी गर्म करने के लिए 12 किलो लकड़ी जलानी पड़ती थी। अब ये काम सिर्फ 500 ग्राम ईंधन में हो जाता है। हमाम से समय भी बचता है। इस तरह ये आधुनिक हीटर महिलाओं और पुरुषों के बीच बराबरी लाने में अहम रोल अदा कर रहे हैं। जब हमने महिलाओं को हमाम दिया तो पुरुष बहुत सक्रिय हो गए। उन्होंने न सिर्फ इस उपकरण को खरीदने में महिलाओं का साथ दिया, बल्कि वे खुद भी इससे जुड़ी ट्रेनिंग में शामिल हुए। पहले वे इसमें नहीं आ रहे थे, अब वे महिलाओं को भी मीटिंग के लिए भेज रहे हैं। इससे महिलाओं की जिंदगी के बहुत से पहलुओं पर बड़ा प्रभाव पड़ा है, जिसके बारे में वो पहले सोच भी नहीं सकती थी। महिलाओं पर घर के काम का बोझ कम करने और उन्हें रोजी रोटी का अवसर मुहैया कराने के विचार ने ममता चंदर को एक NGO शुरू करने की प्रेरणा दी। वे यहाँ हिमालय में महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही हैं। जागृति महिलाओं को हमाम खरीदने के लिए आर्थिक मदद भी मुहैया कराता है। लेकिन इसने महिलाओं के कई स्वयं सहायता समूह भी बनाए हैं, जहां महिलाएं एक दूसरे से विचार विमर्श कर सकती हैं और कोई काम शुरू करने के लिए छोटा मोटा लोन भी ले सकती हैं। अब यहाँ बहुत सी महिलाएं पनीर, शहद और दूध से बने उत्पाद बेचती हैं। राजकुमारी 14 स्वयं सहायता समूहों को संभाल रही हैं। 10 साल पहले इसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। उस वक्त उनके पास समय ही नहीं था, लेकिन हमाम से उनकी जिंदगी बदल गई। उन्हें उम्मीद है कि दूसरे लोगों की जिंदगी भी बदलेगी। हालांकि ये काम आसान नहीं है। दूसरों को बदलना बहुत मुश्किल होता है। हमने लोगों को समझाया तो लोग हमें यही बोलते थे कि हमारे पास बहुत लकड़ियाँ होती है, हमें ज़रूरत नहीं, हमारे पास बहुत जंगल हैं। मतलब कितना मुश्किल हो लोगों को समझाना कि जंगल नहीं हमारे पास बहुत लकड़ियाँ, यही बोलते थे। जब हम आम दे रहे थे, गैस दे रहे थे, हम इन्हें यही कहते थे कि लकड़ियाँ बचेंगी।
तो लोग बोलते थे नहीं नहीं हमारे पास बहुत लकड़ियाँ, हमें चाहिए नहीं चाहिए नहीं। हमाम के इस्तेमाल से हर साल कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कई टन की कमी आई है। इसका फायदा पंचायत को भी हुआ है। अब ज्यादा महिलाएं ग्राम सभा में हिस्सा ले सकती हैं। They are able to go into, वे ऐसी जगहों पर जा रही हैं जहां पहले नहीं जाती थी। अलग अलग मुद्दों पर हम महिलाओं के लिए जो ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाते हैं उनमें उनकी भागीदारी बढ़ गई है, उनका आना जाना बढ़ गया है। काफ़ी योगदान दे रही हैं क्योंकि वे अच्छी तरह से जानती हैं और समझती हैं कि उनकी पंचायत के सामने क्या क्या समस्याएं हैं। वे ग्राम सभा में भी जाने लगी हैं। attending gram sabhas. साधारण सा दिखने वाला ये उपकरण महिलाओं को भी फायदा पहुंचा रहा है और पर्यावरण को भी।